आदमी बड़ा नादान है, बाहर से मीठा है, भीतर से जहरीला है। मालूम है छल कपट कौन करता है? जो कमजोर होता है। बहादुर लोग छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। जो कमजोर होते हैं, जिनका विल पावर कमजोर होता है, जिनकी आत्मशक्ति कमजोर होती है, और उन्हें यदि अपना काम निकालना है तो वह छल का सहारा लिया करते हैं। छल से कपट से अपने काम निकाल लेते हैं। ध्यान रखना। कभी ख्याल किया जलेबी खाई है? खाई है या नहीं? कौन बोला महाराज उपास में नाम मत लो, मुंह में पानी आ रहा है। एक जलेबी होती है, कैसी होती है जलेबी? बिल्कुल सीधी सीधी होती है। क्या कैसी होती है? एक अंग्रेज से पूछा कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो कहता है राउंड राउंड स्टॉप। गोल गोल होती है, उसका नाम जलेबी होता है। जलेबी मीठी होती है। गन्ना कैसा होता है? गन्ना मीठा होता है, जलेबी गन्ना सीधा होता है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। मैंने एक दिन सोचा कि जलेबी तू भी मीठी है और गन्ना तू भी मीठा है, तू सीधा क्यों है और टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो मालूम है गन्ने ने क्या जवाब दिया? महाराज समझो इस राज को, ये टेढ़ी मेढ़ी है और मैं सीधा हूं। मेरी मिठास भीतर की मिठास है और इसकी मिठास बाहर की मिठास है। ये बाहर से मीठी होती है और मैं भीतर से। मैंने अपनी मिठास किसी चाशनी में डूब कर नहीं पाई है। मेरी मिठास मेरी तपस्या है। मैं खड़ा रहता हूं खेत पर, धूप सहता हूं, गर्मी सहता हूं, और अपनी जो मिठास है वो मेरे भीतर से पैदा होती है। लेकिन जलेबी की मिठास बाहर से होती है। जलेबी यदि मीठी है तो अपने दम पे मीठी नहीं है, वो मेरे रस के दम पर मीठी हुआ करती है। इसलिए जो बाहर से मीठा है वह छल कपट वाला है, जो भीतर से मीठा है वो आर्जव धर्म वाला हुआ करता है। भीतर की मिठास होना चाहिए। कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। राम राम जपना पराया माल अपना। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। ध्यान रखना। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। ये नीतियां लोगों की बन चुकी हैं, ध्यान रखना। छल कपट से बचो। कैसी जिंदगी जीते हैं हम? हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम कितना मीठा बोलते, आइए, रहिए ना, रुकिए, आराम से, चिंता मत करना, ये घर बोलो आपका ही घर है, बिल्कुल संकोच मत करना। और हकीकत बताऊं, यदि उसने निसंकोच होकर डेरा जमा लिया तो फिर क्या होगा? और हकीकत में उसने अपना घर समझ लिया तो फिर क्या होगा? एक तरफ तो हम मीठा बोलते हैं कि भाई साहब ये घर आपका ही है, बिल्कुल निसंकोच होकर रहो। एक तरफ तो तुमने कह दिया घर आपका है, निसंकोच रहो, और दूसरी तरफ वो मेहमान 2 दिन रुक जाए तो कीमती सामानों में ताले भी डल जाया करते हैं। एक तरफ तो कह रहे थे घर आपका है, दूसरी तरफ लॉकर में ताले भी डले हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये ताले किस लिए डले हुए हैं। एक बात याद रखना, दरवाजे पर ताला डला हो तो बात समझ में आती है। आज तो हर कबर्ड में ताला अलग अलग डला हुआ है, उसके अंदर लॉकर बने हैं, उसमें भी ताला डला हुआ है। अरे ताले तो छोड़ो मेरे भाई, तिजोरियों के ताले तो छोड़ो, पप्पू के मोबाइल में भी लॉक है, और मम्मी के मोबाइल में भी लॉक है, पापा के मोबाइल में भी लॉक है। ये मेरा नहीं दे, पासवर्ड लगा हुआ है, कोई देख नहीं सकता किसी का मोबाइल। बात समझ में नहीं आती है। दरवाजे पर ताला लगा हो तो समझ में आती है बात की कोई चोर ना आ जाए। अलमारी के अंदर ताला किस लिए होता है? अलमारी के अंदर लॉकर, उसमें भी लॉक। मुझे लगता है बाहर का ताला बाहर वाले के चोरों के लिए है, और भीतर का ताला भीतर वाले चोरों के लिए। घर में भी चोर हैं मेरे भाई,
पता नहीं है तुम्हें, सारी चोरी पति नहीं पकड़ पाया, वो मोदी ने पकड़ ली। ध्यान रखना, सबके नोट फटाफट बाहर निकल आए। क्या बात है, सोचना है आपको। चोर तो घर में भी है, भरोसा नहीं बचा हमें। एक बेटे को पिता पे भरोसा नहीं है, पिता को बेटे पर भरोसा नहीं है। सबके मोबाइल में पासवर्ड क्यों डला हुआ है, ध्यान रखना। अरे बच्चों के डले तो डले, उनकी उम्र है, बूढ़े बूढ़े तुम लॉक क्यों करते हो? तुम ऐसा क्या देख रहे हो उसमें? तुम ऐसे कौन से मैसेज कर रहे हो उसमें? तुम कौन सा पासवर्ड डाल करके बैठे हो? ध्यान रखना, हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की